क्वेश्चन थर्ड, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। पत्तों के अंदर आपको मालूम है जो खाना बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। अब हमें ये कैसे मालूम चले कि वाकई ही पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर जो खाना है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है या नहीं। तो ये हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ स्टार्च इन लीव्स, पत्तों के अंदर स्टार्च को टेस्ट करना। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा। टेक फ्यू ग्रीन लीव्स, कुछ हरे पत्ते लेंगे, एंड बॉयल देम इन वाटर टू रिमूव ग्रीन पिगमेंट। और इसके अंदर से ग्रीन पिगमेंट को हटाने के लिए इसको पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे। टेक आउट द लीव्स एंड पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद हम इसके लीव्स को इन पत्तों को पानी में से निकाल करके उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 बूंदें डालेंगे। क्योंकि अगर आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो स्टार्च वाली चीज़ को, उसका जो कलर है ब्लू ब्लैक कलर कर देता है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ लीव्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। पत्तों का जो रंग है वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि लीव्स के अंदर स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन लीफ प्लांट्स। मैंने आपको बताया था सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू मेक फूड। हरे जो पौधे होते हैं वो किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, इसको एक पिक्चर के द्वारा शो करना। ये सन है, सोलर एनर्जी मिल रही है इसको, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर से ले रहा है और ज़मीन में से ये वाटर ले रहा है और न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कैसे होती है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे के अंदर खाने के बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस के अंदर पत्ते जिनके अंदर की क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है, ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और पानी को ज़मीन में से लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। दस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस तरह से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सोलर एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। एक स्केच बना करके ये बताओ कि जो प्लांट्स है सिर्फ हमें वहीं से ही खाना मिलते हैं, प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। यू नो हीटरोटॉप्स डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। जितने भी हीटरोटॉप्स होते हैं वो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन से, प्लांट्स, और हीटरोट्रॉप्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स वो हीटरोटॉप्स कहलाते हैं। वो हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और हीटरोट्रॉफ क्या होते हैं। अब ये प्लांट्स कैसे अल्टीमेट सोर्स है बच्चों, जैसे ये प्लांट्स है, प्लांट्स को फिश खाती है, फिश को मैन या दूसरी बड़ी फिश खाती हैं, प्लांट्स को रैट भी खाते हैं, रैट को हाक या चील, कौवे वगैरह ये खा लेते हैं। प्लांट्स को गोट खाती है और गोट को कौन खाता है, लायन खाता है। इस तरह से प्लांट्स को डियर खाते हैं और डियर को लायन करते हैं। अब देखा जाए तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ इन सब के फूड का, प्लांट ही हुआ। मैन फिश को खाता है, फिश प्लांट को खाती है, हाक रैट को खाता है और रैट प्लांट्स को खाती है, लॉयन गोट को खाता है, लॉयन डियर को खाता है और गोट और डियर प्लांट्स को खाते हैं। हैंस दिस स्केच शोज अस दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। इस तरह से ये साबित होते हैं कि प्लांट्स ही पौधों का अल्टीमेट सोर्स है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता रहता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सा पिगमेंट है जो सूरज की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन गैस देता है। नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल दो जिसकी येलो और ब्रांचेस वाले स्टेम होता है। कुस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, पिक्चर दिखाई थी बुक के अंदर। ये अमरबेल या कुस्क्यूटा कहते हैं। ये येलो कलर की है ना, ये बेल सी फैली हुई है पूरे पेड़ के ऊपर
और ये अपना खाना इससे प्राप्त करती है, और जिससे ये खाना प्राप्त करती है इसको होस्ट कहते हैं। इस पेड़ से खाना प्राप्त कर रही है तो ये इसका होस्ट हो गया। और ये पैरासाइट है, जो अमरबेल है या कुस्कुटा है वो पैरासाइट है क्योंकि वो इससे खाना ले रही है। अ प्लांट दैट इज़ पार्शली ऑटोट्रोफिक, एक ऐसा पौधा जो आंशिक रूप से ऑटोट्रोफिक होता है, मतलब कुछ खाना खुद बनाता है बाकी दूसरे से लेता है, वो है ये पिक्चर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, उन छोटे छोटे पोर्स को, छिद्रों को क्या कहते हैं जिनकी सहायता से पत्ते गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ये इस तरह के स्टोमेटा होते हैं, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ये आपको मैंने करवा दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, बहुत सारे फार्मर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में उगाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस टू दी फार्मर, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होता है। बाई ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स एंड क्रॉप्स इज इन्हांस्ड, ऐसा करके किसान अपने खेतों के अंदर ग्रीन हाउस बना करके फ्रूट्स की और क्रॉप्स की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकता है। बिकॉज मोर सनलाइट इज़ एक्सपोज टू द प्लांट्स, क्योंकि इस तरह से पौधों को ज़्यादा सनलाइट मिल जाती है। हैंस फार्मर्स गेन मोर प्रॉफिट, अब ज़्यादा उसकी फसलें उगेंगी तो फार्मर्स अल्टीमेटली प्रॉफिट तो गेन करेगा ही। प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स अगेंस्ट पेस्ट एंड इंसेक्ट्स कैन आल्सो बी मैनेज्ड बाय दिस प्रैक्टिस, और ऐसा करके पेस्ट और इंसेक्ट से भी अपने फसलों की रक्षा कर सकते हैं। जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव जंतु उसकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उससे भी अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, मैं आपको समझा दूँगी। थैंक यू।